क्या लिखा है बाइबल में? क्या लिखा है कि जब तू उपवास करे। मैं जिस संगति में जाता था जब मैं 1 साल का बच्चा था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कहां से निकला हूं, कि आप सिर्फ स्टेज की कॉपी करके आप मिनिस्ट्री की ग्रेस को कॉपी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं उस जुंडली से मंडली से निकला हूं जो हर हफ्ते 3 दिन रात के रोजों में रहती थी। जो कुंवारे रहना पसंद करते थे, किसी की शादी होती थी, किसी की नहीं हुई तो वो टेंशन नहीं लेता था, लेती थी। सब बहनें भाई पवित्रताई में थे, जो खराब थे वो अपने आप चले जाते थे। तो फास्टिंग हमारा एक रूटीन लाइफ थी। मैंने अपनी लाइफ में किसी को 40 दिन रात के रोजे रखते नहीं देखा, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल सिस्टर को मैंने रखते देखा है। जब 40 रोजों के बाद वो बाहर आती थी, वो काफी भारी वेट की। जब 40 रोजे रख के वो निकलती थी तो उसके मुंह पर ऐसे निशान होते थे और मुंह पिचक जाता था उसका 40 रोजों के बाद। आज अगर 2 रोजे रख के पिंपल हो जाए तो लड़कियां रोजा रखना छोड़ देती, हाय मेरा मुंह खराब हो गया, इधर रिश्ता ही ना कैंसिल हो जाए। और वो 40 रोजे रख के जब बाहर निकलती थी, और हम उस मंडली में से थे जिसको पुलपट पे खड़े होने का कोई शौक नहीं था। एक दूसरे पे डालते थे, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। सबको प्रार्थना करने में इंटरेस्ट था, सब लोग प्रार्थना करना चाहते थे, सब लोग फास्टिंग करना चाहते थे। सामने आने का इंटरेस्ट नहीं था कि तू खड़ा हो जा। ऐसी मंडली थी वो जहां से मैं निकला हूं। जो मेन बहन थी वो तो खुदा के पास है, वो तो यहां इस पृथ्वी पे नहीं है अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैं किस मंडली से निकला हूं। तो जब फास्टिंग करते थे तो महसूस होता था कि आप पाप के ऊपर फतह पा रहे हो। जहां आज यूथ जब देखता है लोगों को, लड़की लड़कों को देखती है तो उनके अंदर भावनाएं जागती। हम इतनी फास्टिंग में होते थे कि भावना नाम की चीज नहीं होती थी हमारे अंदर, मर चुकी थी वो चीजें। और जब फास्टिंग करनी बंद करते थे वो चीजें वापस आती थी। वो अभिलाषाएं, वो अटैक, व्यभिचार के वो विचार, वो फियर, वो डर। और फिर मालूम होता था कि हमें रोज की रोटी खुदा ने कहा है रोज मांगनी है। तो फिर फास्टिंग, फिर उपवास। तो इस तरह से मेरी नींव पड़ी फास्टिंग उपवास वाली मिनिस्ट्री की। आज चाहे मैं पूरी दुनिया में काम कर रहा हूं, आज भी मेरी फास्टिंग और प्रेयर लाइफ वैसी की वैसी है, बढ़ चुकी होगी, कम नहीं हुई होगी। कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो, बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हो, लेकिन शाम को मैं जहां होना चाहिए मैं वहीं होता हूं। मैं मिनिस्ट्री को कम बढ़ाना पसंद करूंगा अगर मेरी फास्टिंग और प्रेयर लाइफ के ऊपर इसका असर आए। इसीलिए जो प्रेरित होते थे वो कहते थे कि हाँ ठीक है, तुम चुन लो, अगर तुम्हें खाना बनाने की प्रॉब्लम आ रही है, चर्च बढ़ गई है तो तुम चुन लो, लेकिन मैं प्रार्थना और उपवास की सेवकाई में ही, वचन की सेवकाई में ही रहूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये मेरी सेवकाई होती थी, परमेश्वर के सामने जाना, उपवास करना, प्रार्थना करनी। चर्च बढ़ रही है, ओके गुड, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, गुड, दुनिया में सारे बढ़ रही हैं, ओके ठीक है, लेकिन उसको हैंडल करने में मेरी सारी प्रार्थना का समय व्यर्थ हो जाए, मैं कम करना पसंद कर लूंगा। लोगों के पास तो होता ही नहीं है, वो तो बेचारे कोशिश करते हो, होता नहीं। मैं कर सकता हूं ज्यादा, लेकिन मैं उतना ही रखता हूं कि मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी फास्टिंग लाइफ मेंटेन रहनी चाहिए। और ये सीक्रेट है आपकी सफलता का। आप कब्जा कर सकते हो शैतानी चीजों के ऊपर, ये इसका भेद है।